Hello, my dear students. Now we are talking about question number 4 JEE Advanced 2022 पेपर 2 का फोर्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं. क्वेश्चन में गिवन है इन अ पर्टिकुलर system of unit the physical quantity can be expressed in terms of electric charge E. Okay, इलेक्ट्रिक चार्ज E है ना. ये फर्स्ट हमारा जो चैप्टर होता है ना, यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है. तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जरा ध्यान से समझना है. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, इलेक्ट्रॉन मास me and Planck constant h, कूलम्स कांस्टेंट k. ओके, की हेल्प से हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है. तो b जो है वो e रेस्ट टू पावर अल्फा, m रेस्ट टू पावर बीटा, h रेस्ट टू पावर गामा और k रेस्ट टू पावर डेल्टा हमको मिल रहा है ना. तो हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है. तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम E का डायमेंशन फार्मूला देखते हैं, E मतलब चार्ज, कूलम, और कूलम का डायमेंशन फार्मूला होगा AT. ओके, अगर हम यहाँ पर M का डायमेंशन फार्मूला देखें, ME का डायमेंशन फार्मूला देखें, तो ये तो मास है तो इसका डायमेंशन फार्मूला तो M ही होगा. ओके, फिर हम यहाँ पर H का डायमेंशन फार्मूला देखें तो H जो है वो एंगुलर मोमेंटम जैसा होता है ना. तो यहाँ पर हम डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं ml2t-1, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला, या H का डायमेंशन फार्मूला जूल सेकंड. ठीक है, तो जूल का तो ml2t-2 होता है और सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे तो t-1 हो जाएगा, है ना. और k की अगर हम बात करें तो k का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करने के लिए हम कूलम का फार्मूला यूज कर सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना. तो यहाँ से अगर हम k का वैल्यू कैलकुलेट करें तो k कितना हो जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय q1 q2, है ना. मतलब कि अगर हम इसका यूनिट देखें तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर. तो न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला हमको पता है ml t-2 होता है, मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय कूलम का हो जाएगा AT. ओके, और अगर हम कूलम की बात करें तो कूलम का डायमेंशन फार्मूला होगा AT, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AT स्क्वायर. ओके, अगर हम k का डायमेंशन फार्मूला आप देखते हैं तो k का डायमेंशन फार्मूला हमारे पास में आता है m. ओके, l अगर हम देखें तो यहाँ पर L3 होना चाहिए. ओके, और अगर हम t की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में होना चाहिए t-4, है ना, t-4. और अगर हम a की बात करें तो a का पावर -2. तो ये डायमेंशन फार्मूला हमारे पास k का मिला. ठीक है, ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए. हम जब एग्जाम में बैठेंगे तो फटाफट ये सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला भी पता होना चाहिए. और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला फाइंड करने के लिए हम ILB का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. F फोर्स इज इक्वल टू होता है ILB साइन थीटा, हमको पता है. तो B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय IL होगा, है ना. और यहाँ पर F का मतलब फोर्स, दैट इज F mlt-2, I का मतलब करंट और L का मतलब लेंथ. तो L से L कैंसिल हो जाएगा. और B का यहाँ पर अगर हम डायमेंशन फार्मूला देखते हैं तो हमको क्या मिलता है, mt-2 A-1. ओके, अब यहाँ पर इन्हें रब कर देते हैं. ये आपने सारा नोट डाउन कर सकते हैं. अगर आपको समझ में नहीं आता है, नहीं आ रहा है, तो आप ये सारे फार्मूले नोट करके कैसे हमने डायमेंशन फार्मूला फाइंड किए वो आप समझ सकते हैं. अब हमको पता है कि B मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर e रेस्ट टू पावर अल्फा, me रेस्ट टू पावर बीटा, ओके, h रेस्ट टू पावर गामा और k रेस्ट टू पावर डेल्टा. ओके, तो यहाँ पर सारा डायमेंशन फार्मूला हम पुट करेंगे. डायमेंशन फार्मूला का एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर कोई भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, है ना. ये एक रिसर्च टूल की तरह बिहेव करता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, है ना. और वही यहाँ पर हमको यूज़ करना है. तो हम यहाँ पर B का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे mt-2 A-1. ओके, और यहाँ पर E का डायमेंशन फार्मूला हम लिखेंगे AT. ओके, रेस्ट टू पावर अल्फा. M का डायमेंशन फार्मूला हम लिखेंगे तो M ही होगा, है ना, मास है ये तो, रेस्ट टू पावर बीटा. H का डायमेंशन फार्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ml2t-1 होगा, रेस्ट टू पावर गामा होगा.
और k का डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाला है ml3 t-4 a-2। ठीक है, अब हम यहाँ पर पावर कंपेयर करेंगे। आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे m का अगर हम पावर देखें तो m का पावर कितना है, m का पावर है बीटा, और यहाँ से मिल रहा है प्लस गामा, और यहाँ से मिल रहा है प्लस डेल्टा। ठीक है, प्लस डेल्टा। अगर हम L का यहाँ पर पावर देखें तो यहाँ पर इसमें कोई L का टर्म नहीं है, इसमें भी L का टर्म नहीं है, यहाँ पर 2 गामा हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर प्लस 3 डेल्टा हम लिख सकते हैं। अगर हम t की बात करें तो फर्स्ट में t का एक पावर है तो t रेज़ टू पावर अल्फा होगा, यहाँ पर माइनस गामा होगा, और यहाँ पर -4 डेल्टा होगा। a का अगर हम पावर देखें तो a का पावर अल्फा, और यहाँ से नहीं, यहाँ पर -2 डेल्टा होगा, है ना, और a का कहीं पावर नहीं है। तो अब हम यहाँ पर पावर कंपेयर करेंगे दोनों साइड, है ना। तो अगर हम m का पावर देखें, सबसे पहले आपको जब कभी डायमेंशन फार्मूला रिप्रेजेंट करना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। हमें ये पता है यहाँ पर बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 1 है। मतलब अगर हम केवल अल्फा का वैल्यू फाइंड करें और इसमें पुट कर देंगे तो हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेल्टा का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन हमको मिल रहा है 2 गामा प्लस 3 डेल्टा इज इक्वल टू 0, है ना। ये 0 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर L है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में L नहीं होता है। अगर हम t का पावर देखें तो अल्फा माइनस गामा -4 डेल्टा इज इक्वल टू t का पावर -2 है ना, यहाँ पर -2 है ये, है ना? अगर हम बात करते हैं किसकी, a की, तो अल्फा -2 डेल्टा इज इक्वल टू -1, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमको यहाँ से डेल्टा का वैल्यू निकालना है, यहाँ से गामा का वैल्यू निकालना है, और इस इक्वेशन में पुट कर देना है तो हमको अल्फा का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ से गामा का वैल्यू है -3 डेल्टा डिवाइडेड बाई 2। ओके, यहाँ से अल्फा का वैल्यू, सॉरी डेल्टा का वैल्यू है 2 डेल्टा इक्वल टू, ये इंटरचेंज होगा, अल्फा प्लस, सॉरी हाँ, यहाँ पर अल्फा प्लस 1 मिलेगा, और डेल्टा का वैल्यू होगा अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो फिर हम यहाँ पर गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं इस डेल्टा का वैल्यू यहाँ पुट करके। ठीक है, तो हमको यहाँ पर मिलेगा अल्फा माइनस गामा का वैल्यू कितना है, -3 डेल्टा, तो +3 डेल्टा बाई 2 हो जाएगा, -4 डेल्टा इक्वल टू -2। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा यहाँ पर ये 8 होगा, मतलब -5 डेल्टा बाई 2 इक्वल टू -2, है ना। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 2 अल्फा -5 डेल्टा इक्वल टू -4। अब डेल्टा का वैल्यू भी अल्फा का टर्म में पुट कर देंगे तो 2 अल्फा -5 इंटू अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -4। इसे आगे सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ पे कलर चेंज कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ से हमने आगे का सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 अल्फा -5 अल्फा -5 इक्वल टू -8 हो जाएगा, है ना। इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा ये तो यहाँ पर हमको मिला माइनस अल्फा इक्वल टू -3, तो अल्फा का वैल्यू कितना आया, 3। ओके, और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना होगा अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, 3, और बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से कितना मिलेगा, 1, तो +1, अल्टीमेट आंसर आया 4। आप यहाँ पर इंटर करेंगे 4। ठीक है ना। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम कंज्यूम ज़्यादा हुआ है, पर ऐसा नहीं है। आप जब स्पीड में करेंगे और एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली स्पीड हमारा बढ़ ही जाता है। हमने यहाँ पर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर एक्सप्लेन किया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पर कंज्यूम तो होगा ही सही, क्योंकि हम सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें हमें पता होती है, तो एग्जाम में आप डेफिनेटली बहुत ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस हमें करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जेई के कितने भी क्वेश्चन देखेंगे, जेई एडवांस के स्पेशली क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है।
PYQs अगर हम सॉल्व करते हैं, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं 2022 में, आपके सामने डायमेंशन एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। थैंक यू।